आइए तो आरंभ करते हैं। कल नरसिंह जी ठाकुर जी से मिले। ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कहीं कहीं प्रसाद दिया, क्या क्या दिया? टोपी। और नरसिंह जी को भगवान ने क्या क्या प्रसाद दिया? टोपी और हाँ, तुमड़ा तो अलग होता है, करताल। करताल और तुलसी की माला, केदार का राग। सबसे सुंदर प्रसाद भगवान का। और मायरा कोई इकलौता प्रसंग नहीं है नरसिंह जी के जीवन में। भगवान बहुत बार आए हैं, बहुत बार। मायरे में बस धन जुड़ गया, और धन भी कितना, देखिए कैलकुलेशन आप करिए। वो हमको आती होती तो बात ही अलग थी। तो उस समय का 1 रुपया आज का कितना होता है? तो भगवान ने उस समय 500-600 साल पहले जो मायरा भरा था वो 56 करोड़ का मायरा भरा था। इसीलिए कथा इतनी बड़ी हो गई। वरना ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ मायरे में ही आए, भगवान बहुत बार आए। जब भी नरसिंह जी को जरूरत पड़ी भगवान आए। पर मायरा थोड़ा भव्य हो गया, क्योंकि एक तो शादी विवाह का माहौल हो गया, फिर भगवान ने इतना भव्य मायरा भर दिया, तो ये पूरी कथा ही बन गई। वरना ऐसे भगवान बहुत आए। उसमें आज हम एक प्रसंग सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। मायरे से हटके वो प्रसंग है। नरसिंह जी की जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया जल्दी। तो हमें पता ही है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 11वें-12वें दिन भोजन रखते हैं। आजकल होता है कि सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पहले पूरा गांव आता था। और ज्यादा भार भी ना पड़ जाए तो हर घर से एक व्यक्ति। तो अब नरसिंह जी के घर में हो गया तो उनको भोजन करवाना है। धन है नहीं उनके पास। तो नरसिंह जी ने सबसे कह दिया कि भाई मैं भोजन तो नहीं करा सकूं, तो मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा दूंगा। अब गांव में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। प्रतिष्ठित माने संपन्न और नामी और इज्जतदार, पैसे वाले और कुछ। चलिए, आप लोग ने जो बोला सही है, पर यहां पे उसका मतलब ये नहीं है। तो यहां पे प्रतिष्ठित का मतलब है हर समाज में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी ढंग का काम नहीं किया। एक भी। लेकिन दूसरों की गलती बताने ये तुरंत खड़े हो जाते हैं। कुछ होते हैं सबके दिमाग में, अपने परिवार का कोई ना कोई, तो कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, एक होगा जो खड़े होकर बोलेगा सब्जी अच्छी नहीं बनी। है ना? कितना ही आप भव्य काम कर लीजिए, एक होगा जो कमी निकाल के चला जाएगा। और वो उसने खुद ने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया। तो यहां पे प्रतिष्ठित का मतलब ये है। तो उनके नरसिंह जी के गांव में थे कुछ, उनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। आ गए, नरसिंह जी गलत है, नहीं है धन मेरे पास। अब पूरे गांव को बुला लूं और कुछ को जिमाऊं, कुछ को खाली पेट भेज दूं, ये तो ज्यादा गलत है ना। मैं नहीं कर सकता, नहीं है धन मेरे पास। एक बार समझाते, 2 बार समझाते, फिर उन्होंने कहा नरसिंह जी आप तो जिद पे अड़ गए हैं।
अब हमें भी जिद पे अड़ना पड़ेगा। तो कल दोपहर में आपके घर पूरा गांव परिवार सहित पहुंच जाए। कैसे जी माना है, क्या करना है, आप जान। ये कहकर वो चले गए। नरसिंह जी की तो सांस से ऊपर नीचे। कैसे हो सकता है ऐसे? वो तो भगवान को मना रहे हैं। ये 3-4 व्यक्ति जाके गांव के बाहर कोई चाय की दुकान पे खड़े हो गए, आपस में बात कर रहे हैं। एक कहे आज तो बड़ा मजा आया, दूसरा कहे असली मजा तो कल आएगा, असली तमाशा तो कल होगा। सब हंस रहे हैं। उसी दुकान पे 2 सेठ आते हैं। उन्होंने आकर कहा कि भाई आपके गांव में कोई बड़ा सेठ है क्या? क्यों, क्या काम है? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमें वहां एक जरूरी काम है। अब हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारिका के बीच एक जंगल का रास्ता आता है। पहले जंगल इत्यादि में डकैत बैठते थे, तो वो अपने साथ काम के लिए 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। कितने? हम जिस समय की बात करें उस समय 1 रुपया मतलब, तो 700 तो किसी के पास जल्दी से होते ही नहीं थे। तो वो कहे हम 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। तो आपके गांव में कोई सेठ है जो हमें 700 रुपए की हुंडी लिख दे। हुंडी मतलब मैं आपको मतलब बताती हूँ, शब्द क्या होता है आप खुद देख लेना। तो कई लोग होते हैं जिनके अलग अलग शहरों में काम होते हैं, लोग पहचान होती है, आप उनको यहां पैसा दे दो, उनका आदमी आपको दूसरे शहर में पैसे दिलवा देगा। ठीक है? इसको कहते हैं हुंडी। आजकल जान पहचान में होता है, पहले अनजानों में भी होता था। बस एक पर्ची बना दो, उसमें आप वो साइन कर देगा, रुपया लिख देगा, ये नाम है, ऐसा सब करके पर्ची दे देगा, वो जाके उस व्यक्ति को दे देगा। तो उसने कहा कोई है जो 700 रुपए की द्वारिका के लिए हुंडी लिख दे। अभी 3-4 व्यक्ति हंसी मजाक के माहौल में तो है, इनको लग रहा है तमाशे का इंतजार कल का क्यों करें, आज ही करते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा सेठ है। क्या नाम है? बोले नाम है नरसिंह मेहता। वो 700 रुपए की हुंडी लिख देगा? एक क्या 10 हुंडी लिख देगा। बहुत धनवान है वो। लेकिन एक दिक्कत है, बहुत कंजूस है। वो जल्दी से पैसे खर्च नहीं करता, पर वो भगवान का भी भक्त है। तो आप तो उसके चरण पकड़ लेना। वो कहेगा बार बार मैं सेठ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अरे वो सब झूठ बोलते हैं। आप तो उस पर बस कहना बार बार कि हम द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, भगवान का काम है, फिर वो कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है। गए नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं। नरसिंह जी ने कहा पहले तो किसने बोला मैं सेठ? बोले वो बाहर व्यक्ति मिले, अरे वो सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। पर ये लाइनें तो वो पहले भी सुन चुके हैं। उन्होंने नरसिंह जी के चरण पकड़े। हम भगवान के काम में जा रहे, नरसिंह जी भगवान के काम में मना करेंगे? अब नरसिंह जी भगवान को तो मना ही रहे थे। एक शब्द आता है इत्तेफाक, अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंस। कई बार हमें लगता है कि 2 कार्यों में कोई जुड़ाव है, पर असल में होता नहीं है। अब नरसिंह जी को लग रहा है मैं जब से भगवान को तो मना ही रहा हूं, क्या पता भगवान नहीं भेजा हो। नरसिंह जी ने 700 रुपए लिए, पर्ची तैयार करी, द्वारिका नगरी सावलसा सेठ 700 रुपए नरसिंह मेहता दे दी। 700 रुपए में एक बार क्या 4 बार जिमा दे। तो उनका यहां तो काम हो गया, वो दोनों चले गए। नरसिंह जी ने सबको बहुत अच्छे से जिमाया। अब तमाशा तो हो ही नहीं रहा ना, उनको तमाशा मिल ही नहीं रहा। तो वो क्या कर रहे हैं, अब भोजन कर रहे हैं सब अच्छे से,
तो जब भी नरसिंह जी वो 3-4 व्यक्ति के सामने से जाए तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम तो यहाँ भोजन कर रहे हैं, पर वो बेचारे 2 सेठ नरसिंह ने तो ठग लिया उनको। जिस व्यक्ति ने धन को कभी महत्व नहीं दिया। आगे आप प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि ये हम कथा से हट के बात करें, फिर हम कथा में वापस जाएंगे। भगवान ने नरसिंह जी को धन भी बहुत दिया था। जब वो वापस नीचे आते खूब धन दिया उनको। उस व्यक्ति ने धन को कभी महत्व नहीं दिया, कभी नहीं। आज उसी व्यक्ति पर धन की ठगी का इल्जाम लग रहा है। बात सम्मान पर आ गई। तब नरसिंह जी क्या करते हैं, उनके जब भी परिस्थिति हाथ से बाहर होती वो एक ही काम कर, बताओ क्या? केदार को राग। नरसिंह जी केदार का राग गा रहे। नरसिंह जी कहे आइए, पर्चियां तो हमारी भी बहुत है, यहां भी होंगे जिनकी बड़ी पर्चियां होगी, हाँ कि ना? कोई भी काम हो, चाहे धन हो, काम हो, परिस्थिति हो, परिवार हो, पर्ची का अर्थ ही होता है किसी को काम देना कि मेरा ये काम कर दो। तो नरसिंह जी के साथ साथ अपनी पर्चियां भी पकड़ा देना। आपको क्या पता आपकी पर्ची भी पास हो जाए। नरसिंह जी कहे तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। कि म्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सा मने एक छे थारो आधार रे सावरा। कि मने एक छे थारो। तो यहां पे अब वो दोनों सेठ घूम रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं भाई सावल सा नाम का कोई सेठ है क्या? लोग कहे भाई फलान सेठ है, वो सेठ है, पर सावल सा नाम का तो आइए बातचीत नहीं, सामने। सावल सा नाम का तो कोई सेठ नहीं है। अब उनको लग रहा है भाई नरसिंह ने तो ठग लिया, क्या कर सकते हैं, छोड़ो, काम तो होगा नहीं, चलते वापस जूनागढ़। नरसिंह जी तो यहाँ भगवान को मनाने में लगे। अब उनको लग रहा है डर कि अगर इनकी बात सच निकल गई तो बहुत गलत हो गया। अब जाने से पहले ये दोनों मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके बाहर निकल ही रहे हैं कि बाहर एक व्यक्ति बैठा है। अब क्योंकि ये इतना घूम चुके तो मंदिर के आसपास तो सबको पहचान ही रहे हैं, 2 दिन से यही कर रहे हैं। वो नया व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान ने मुनीम का रूप बनाया और मंदिर के बाहर सब हिसाब किताब का सामान लेकर बैठ और कर रहे हैं बहुत जैसे। तो दोनों देखते हैं। उन्होंने कहा इससे पूछे क्या? दूसरा कहे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तो उम्मीद खत्म हो गई है। इसके पास जाके इसका नाम दोहरा लो, अगर नाम हुआ तो कम से कम सर ऊपर करेगा। ठीक है, तो जाते हैं। पास जाकर कहा कि सावल सा सेठ। जैसे ही नाम लिया भगवान ने सर ऊपर की। भगवान कहे नरसिंह जी ने भेजा है। आओ दोनों कहे अरे प्रभु कहाँ थे आप, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। भगवान कहे मेरे घर में जरूरी काम आ गया था, मुझे वापस जाना पड़ा। आपके 700 रुपए है ना, मैं अभी लेकर आता हूं। और भगवान के पीछे एक बड़ी सी हवेली थी, तो वो हवेली के अंदर गए, वहां से 700 रुपए लेकर आते हैं। दोनों को 700 रुपए दे दिए। हो गया काम, यही काम था ना। अब जो काम था वो ही किया। क्या भगवान फिर सिर्फ इतना ही काम अगर करेंगे तो फिर क्या भगवान। तो 700 रुपए दिए, वो दोनों जाने लगे। भगवान कहते अरे रुको रुको, भोजन करके जाओ, थके तो है ही बेचारे इतना घूम घूम के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान उसी हवेली के अंदर लेकर गए।
अंदर गए तो हजारों मुनीम बैठे हुए, सब हिसाब किताब का काम कर रहे हैं। हमारी आदत होती है ना, हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ज्यादा धनवान लग रहा है, मुंह से तो बोल नहीं पाते तो इशारे करते हैं एक दूसरे को, करते हैं कि नहीं? किसी की गाड़ी महंगी होगी, किसी का घर, तो आसपास जो आया तो ये एक दूसरे को कहे तो बहुत बड़ा व्यक्ति लग रहा है, ये तो नरसिंह मेहता से भी बड़ा आदमी लग रहा है हमको। तो दूसरे ने पूछ ही लिया, दूसरा कहे ये सब आपके लिए काम करते हैं? भगवान के नहीं तो ये सारे किसके लिए काम करते हैं? भगवान कहे ये सब नरसिंह जी के लिए काम करते हैं। अरे वो बहुत बड़ा सेठ है, वो बताता नहीं है, और ये कुछ नहीं, ऐसे ही इतने हर शहर में बैठे हैं। मैं भी सेवक हूं, हमें जो काम करने को कह दिया जाता है हम तो वो ही करते। अरे आप भोजन करिए, और भगवान मनुहार कर करके उनको भोजन करवा रहे। नरसिंह जी को खबर ही नहीं है सब चल रहा है। वो बेचारे, उनके तो क्या हुआ क्या हुआ, वो दरवाजे पे ही खड़े हैं, उनको लग रहा है वो दोनों सेठ आते ही होंगे चिल्लाते हुए। नरसिंह जी मन में कह रहे मैं तो जाते ही पैर पकड़ लूंगा, मैं तो कहूंगा मुझसे गलती हो गई। वो दोनों आते हुए दिखते हैं, नरसिंह जी कुछ करे इससे पहले दोनों ने नरसिंह जी के चरण छुए। नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं पर इतने सरल, इतने लोग आपके लिए काम करते हैं। दूसरा कहे कितने भी लोग काम करते हो पर आपका वो सावल सा नाम का सेवक एक नंबर है, इतना प्यारा, इतना मीठा। अब वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए, वो बताए जाए नरसिंह जी रोए जाए। अंत में जब बात पूरी हो गई तब नरसिंह जी ने उनके चरण पकड़े। वो कहे आप हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हो? अरे नरसिंह जी कहे मेरी तो बस लाज रखी, पर आप दोनों को तो साक्षात दर्शन दिए। पूरी सावरिया सेठ की। इसको कहते हैं अच्छी संगत। जब आपकी संगत अच्छी होती है ना, आपके काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। जितना हो सके अपनी संगत सुधारिए। हर कथा आपको सीख देती है। महाभारत आपको क्या सीख देती है? आपके जीवन में दो लोग हमेशा होते हैं, एक कृष्ण और एक शकुनी। हाँ कि ना? कृष्ण का पता नहीं, आपको शकुनी बोलते ही कोई तो याद आया होगा। हाँ कि ना? जिसका काम हमेशा आपको एक एक गलत बातें सिखाओ, नेगेटिव बात बताओ। अपने जीवन के शकुनियों से दूर रहिए और कृष्ण को ढूंढिए। भले ही नरसिंह जी को दर्शन नहीं दिए पर लाज हमेशा रखी, और नरसिंह जी के साथ साथ दूसरों को दर्शन अपने आप हो गए। वो दो जिन्होंने दर्शन किए, इनको पता भी नहीं है कि जो इनको खाना खिला रहा था वो परम पिता परमेश्वर है। ये है संगत। तो भगवान बहुत बार आए। आइए फिर कथा में चलते हैं। अब कथा में चलेंगे तो भाषा भी बदलेगी। तो नरसिंह जी ठाकुर जी से मिलके वापस धरती पर आई गया। अब आने के बाद कोई चिंता ही नहीं, खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, रहने के लिए कोई जगह नहीं, बस भक्ति कर। पर भगवान को चिंता हुई। तो भगवान ने क्या किया? 12 पीढ़ी, पीढ़ी माने जेनरेशन, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो ही खत्म ना हो इतना अन्न न इतना धन नरसिंह जी को दिया। और एक बड़ी हवेली, बड़ो चौक। भक्त के घर में चौक बड़ो होना चाहिए। कथा करानी घर पे ही कराओ। राजस्थान की अब हवेलियां देखिए, सब हवेलियों में बीच में चौक है। तो बड़ी हवेली, बड़ो चौक सब नरसिंह जी ने दिया।